तो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, और जो आज थोड़ा और बताना है वो क्या है, ड्रग इंटरेक्शन। इसमें जब हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो दो चीजें। ड्रग इंटरेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या, कि आप पहले कोई एक दवा खा रहे थे और कोई दिक्कत हुई, आपने एक दवा साथ में लेना और शुरू कर दिया। अब उस दूसरी दवा ने क्या किया, पहली दवा के रिस्पांस को या तो बढ़ा दिया या तो कम कर दिया, या कुछ मतलब पहली वाली दवा के रिस्पांस में कुछ चेंज। ड्रग इंटरेक्शन, इसमें ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होता है, ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन भी होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये टॉपिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इसमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक आते हैं। लेकिन जब कभी ड्रग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होता है, ड्रग अल्कोहल इंटरेक्शन भी होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। तो दो टाइप, फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक। ड्रग इंटरेक्शन ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, कोई पहले से आपको डिजीज है उसमें इस दवा को दिया गया तो ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। ड्रग हर्ब इंटरेक्शन, कि आप कोई हर्बल रेमेडी साथ में ले रहे हैं, साथ ही साथ कोई ड्रग ले रहे हैं, उसका इंटरेक्शन ड्रग हर्ब इंटरेक्शन। फिर आपका आता है प्रेसिपिटेंट ड्रग और ऑब्जेक्ट ड्रग। प्रेसिपिटेंट ड्रग क्या, ड्रग दैट प्रेसिपिटेट द इंटरेक्शन। जिस, मान लो एक दवा आप ले रहे थे ए, बढ़िया से काम कर रही थी, साथ में एक दवा ले लिया आपने बी, बी ने क्या किया, बी ने ए के साथ मिलकर कुछ ऐसा झोला कर दिया, उससे क्या हो गया, ए की एक्टिविटी प्रभावित हो गई, चेंज हो गई। तो ए इज ऑब्जेक्ट ड्रग, बी इज प्रेसिपिटेंट ड्रग। ड्रग हुज एक्शन इज अफेक्टेड ए, विच इज ऑब्जेक्ट ड्रग। ड्रग दैट प्रेसिपिटेट द इंटरेक्शन, जो उसका पॉजिटिव एजेंट बनी, दैट इज प्रेसिपिटेंट ड्रग। और जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन में दो आता है। जैसे मान लो आपने दवा लिया ए, आपने दवा लिया बी, अब क्या हुआ, इसमें हम एक पढ़ते हैं एडिटिव इफेक्ट, एक पढ़ते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एक पढ़ते हैं पोटेंशिएशन इफेक्ट, एक पढ़ते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया, कि आपने दवा लिया ए 1, बी लिया ए, बी, ए को हमने 1, बी को 1, तो दोनों दवाओं को लिया, रिस्पांस कितना आ गया 2, दोनों के जोड़ के बराबर, एडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दवा लिया ए, दवा लिया बी, 1 + 1 ग्रेटर देन 2, जो रिस्पांस आया वो दोनों के समेशन से भी कहीं ज्यादा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। पोटेंशिएशन इफेक्ट, आपने दवा लिया ए, अब कुछ ऐसा हुआ कि आपके बॉडी की कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसने दवा की एक्टिविटी को इनहेंस कर दिया, पोटेंशिएशन इफेक्ट 2। एंटागोनिज्म, आपने दवा लिया ए, एक दवा लिया बी, ए ने बी के एक्शन को कम कर दिया, बी ने ए के एक्शन को कम कर दिया, 1 - 1 जीरो पे आ गया, कोई एक्शन हुआ ही नहीं, एंटागोनिज्म। तो ये याद रखो, एडिटिव, सिनर्जिस्टिक, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म। एडिटिव मतलब क्या, ए प्लस बी का रिस्पांस ए बी के रिस्पांस के बराबर है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ए प्लस बी का रिस्पांस ए बी के रिस्पांस से कहीं ज्यादा है। पोटेंशिएशन इफेक्ट, आपकी बॉडी की टेंडेंसी ने एक के रिस्पांस को और इनहेंस कर दिया। एंटागोनिज्म, ए ने बी के रिस्पांस को खत्म किया, बी ने ए के रिस्पांस को खत्म कर दिया, जीरो पे आ गया। अब ड्रग इंटरेक्शन में क्या, डिजीज, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अब एक चीज आती है प्रेसिपिटेंट ड्रग और ऑब्जेक्ट ड्रग। प्रेसिपिटेंट ड्रग क्या कहते हैं, ड्रग हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसी ड्रग्स जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेंट ड्रग। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, उसको हमने दे दिया मेटफॉर्मिन, अब वो साल 2 साल 3 साल खाया जा रहा है, पता चला उसको बुखार हुआ, हमने उसको कोई दूसरी दवा दे दिया, दर्द हुआ उसको हमने दवा दे दिया डिक्लोफेनेक। अब जो पहले से मेटफॉर्मिन चल रहा था, दैट इज प्रेसिपिटेंट ड्रग, और जो हमने बाद में दर्द की दवा लिया डिक्लोफेनेक, दैट विल बी ऑब्जेक्ट ड्रग।
तो प्रेसिपिटेंट ड्रग उन ड्रग को कहा जाता है जिनकी प्लाज्मा से बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती हैं, और ये आपके शरीर में मौजूद एंजाइम को या तो इनहिबिट कर देती हैं या इंड्यूस कर देती हैं। ऑब्जेक्ट ड्रग किन्हें कहते हैं? ऑब्जेक्ट ड्रग उन ड्रग्स को, जैसे आपको डायबिटिक है, आप डायबिटीज की दवा लंबे समय से ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रेसिपिटेंट ड्रग। ऑब्जेक्ट ड्रग, तुमको जुकाम हो गया, तुमको दर्द हुआ, आपने डिक्लोफेनेक ले लिया, दैट विल बी ऑब्जेक्ट ड्रग। ऑब्जेक्ट ड्रग उन ड्रग को कहा जाता है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत पतला होता है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स पतला कहने का क्या मतलब हो गया कि पता चला 2 mg पे वो कोई एक दवा है सी, वो जो दवा सी है वो 2 mg खाओगे तो तुम्हें दर्द से आराम देगी, गलती से तुमने 4 mg खा लिया तो सीधे वो तुमको वैकुंठ पहुंचा देगी। तुमने 2 mg खा लिया तो तुम्हें कोई रिस्पांस नहीं आया, तो क्या हुआ इसमें कि थेरेप्यूटिक रिस्पांस और लीडल रिस्पांस के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, दैट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। जैसे आपके जितने भी बारबिटरेट्स होते हैं, बारबिटरेट्स या डाइजॉक्सिन वगैरह, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स वगैरह, इन सब का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, कम डोज में इफेक्टिव नहीं होंगे, थोड़ी सी डोज बढ़ाओगे इफेक्टिव हो जाएंगे, थोड़ी सी और डोज बढ़ाओगे तो सीधे ऊपर पहुंचा देगा, दैट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ये तो पैरासिटामॉल 500 mg खाया, बुखार उतरा, 1000 mg खा लिया, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ लेकिन मरोगे नहीं, दैट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, दैट इज वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो ऑब्जेक्ट ड्रग में कौन कौन से आते हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत छोटा होता है, पतला होता है, सकरा होता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहने का क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ा होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 गुना बढ़ा। सेकंड ऑर्डर में क्या है? कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ गया। थर्ड ऑर्डर, कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ गया, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या? कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे मेरा आपको पढ़ाना, टीचर कितना भी पढ़ा ले आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। ऑनलाइन क्लास क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। 1 घंटा ऑनलाइन, 2 घंटा ऑनलाइन, आपकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और क्या होता है? पेशेंट फैक्टर, कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है, अगर उसको कोई हिपैटिक डैमेज है, लिवर में डैमेज है, रीनल फेलियर है, किडनी में डैमेज है, बुजुर्ग पेशेंट है, एल्डरी पेशेंट है, उसे कई डिजीज हुई है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, इन सारे में ड्रग इंटरेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है? अब हम सीधे चलते हैं किसमें? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन में, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या? आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, सिरिंज में आपने 2 दवा को भर लिया, दोनों का इंटरेक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, वो आउटसाइड द बॉडी, उससे हमको मतलब नहीं। हमको क्या देखना है? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इनसाइड द बॉडी। हमको पढ़ना है इसको, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। थोड़ा सा आउटसाइड द बॉडी भी देख लीजिए। इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी, मिक्सिंग ऑफ द ड्रग इन द सेम सिरिंज। थायोपेंटोन और सक्सिनिलकोलिन को अगर आपने एक ही सिरिंज में ले लिया तो इंटरेक्शन हो जाएगा। कार्बेनिसिलिन इनएक्टिवेट एमिनोग्लाइकोसाइड, इंटरेक्शन हो जाएगा। हाइड्रोकॉर्टिसोन इनएक्टिवेट पेनिसिलिन, अगर आपने पेनिसिलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन को एक साथ ले लिया तो हाइड्रोकॉर्टिसोन पेनिसिलिन को इनएक्टिव कर देगा। कार्बेनिसिलिन इनएक्टिवेट अमाइनोग्लाइकोसाइड, थायोपेंटोन इनएक्टिवेट सक्सिनिलकोलिन। ये सब क्या है? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी। अब सीधे आ जाओ, इंटरेक्शन इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये मैंने आप लोगों को बताया था।
इसमें फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन पढ़ाते थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये हो चुका है। एक बार हल्का सा देख लो, इसमें क्या होता है, एसिडिटी चेंज हो गई, मोटिलिटी चेंज हो गई, चिलेशन हो गया, अल्टर प्रोटीन सरफेस एरिया में चेंज हो गया, ये सब क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। कि मैंने आपको बताया था चिलेशन, कि पता चला आपने प्रेडनिसोलोन लिया और साथ में अल्मुनियम या मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट ले लिया, तो क्या काम करेगा, इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये दवा है, आपने मॉलिक्यूल को ले लिया, उसने क्या किया, मेटल आयन को चिलेट बना लिया, चिलेट, ये सब बताया जा चुका है। अब आते हैं फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में आपके दो हैं, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में आपके, तो आप कहेंगे कि जैसे आपने फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन को डिवाइड किया गया था चार में, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन एंड एक्सक्रीशन इंटरेक्शन, ऐसे ही फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन को भी हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में क्या है, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, समेशन, ये सब क्या है, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन कौन कौन सा, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, समेशन, और इनडायरेक्ट में फिर अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में पहला एंटागोनिज्म एट सेम साइट, कि एक ही जगह पे दोनों जाके जुड़ेंगे और ए वाला बी के, बी वाला ए के एक्शन को खत्म कर देगा। जैसे ओपियोइड विथ नैलोक्सोन, ओपियोइड वाले जो भी ड्रग्स होती हैं जैसे मार्फिन, ओपियम या ओपियम नार्कोटिक्स, इन सब के एक्शन को कौन रोक देता है, नैलोक्सोन। तो अगर किसी को ओपियोइड पॉइजनिंग हुई हो तो उसको आप खत्म करने के लिए क्या दे सकते हैं, नैलोक्सोन, क्योंकि इनका क्या है, एंटागोनिज्म एक्शन, ए वाला बी के एक्शन को नहीं होने देगा, बी वाला ए के एक्शन को नहीं होने देगा। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, एंटागोनिज्म एट सेम साइट। जैसे ओपियोइड और नैलोक्सोन का जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का है, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में एंटागोनिज्म टाइप का। ओपियोइड नैलोक्सोन के एक्शन को और नैलोक्सोन ओपियोइड के एक्शन को खत्म कर देते हैं। तो अगर कभी ओपियोइड की पॉइजनिंग हो, आपने किसी ने मार्फिन बहुत ज्यादा ले लिया ड्रग, तो उसको नैलोक्सोन दिया जा सकता है, या नैलोक्सोन बहुत ज्यादा ले लिया तो उसे मार्फिन दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, वारफेरिन विथ विटामिन के, वारफेरिन विथ विटामिन के। वारफेरिन क्या है आपका, एंटीकोएगुलेंट, और विटामिन के क्या है, विटामिन के आपके खून को जमने में मदद करता है। एक एक आपका ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर भी है विटामिन के। तो दोनों का एक्शन अपोजिट। ये कौन सा ड्रग इंटरेक्शन हो गया, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन इन एंटागोनिज्म कैटेगरी।
हेलो हेलो। दूसरा फिर आपका क्या है, सिनर्जिज्म एट सेम साइट। सिनर्जिज्म एट द सेम साइट कहने का क्या मतलब हो गया कि आपने लिया ए और आपने लिया बी, ए बी के एक्शन को बढ़ा दे रहा है और बी ए के एक्शन। एंटागोनिज्म में क्या है, ए बी के एक्शन को कम कर दे रहा है, बी ए के एक्शन को कम कर दे रहा है। सिर्फ सिनर्जिज्म, ए और बी आपने दबा लिया, ए बी के एक्शन को बढ़ा दिया और बी ए के एक्शन को बढ़ा दिया, सिनर्जिज्म। इफेक्ट ऑफ depolarizing skeletal muscle relaxant potentiated by antibiotic like aminoglycosides and polymyxin B। अब पता चला किसी को स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दिया गया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट थोड़ा पेन में आराम देगा, और साथ ही साथ उसे क्या दे दिया गया, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और पॉलीमिक्सिन बी। ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक्स। तो जितने भी डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हैं वो एंटीबायोटिक सच एज एमिनोग्लाइकोसाइड और पॉलीमिक्सिन बी, इनके इफेक्ट को बढ़ा देंगे। ये एंटीबायोटिक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के एक्शन को बढ़ा देगा और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इन एंटीबायोटिक के एक्शन को बढ़ा देंगे। आप ये कहेंगे सिनर्जिज्म टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन करने का क्या मतलब हो गया कि आपने दो दवाएं लिया ए और बी, ए बी का दोस्त बन गया और बी ए का दोस्त बन गया, ए ने बी का काम कर दिया, बी ने ए का काम कर दिया। सिनर्जिज्म टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एग्जांपल क्या, एंटीबायोटिक सच एज एमिनोग्लाइकोसाइड एंड पॉलीमिक्सिन बी enhance the effect of skeletal muscle relaxant। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में तीसरा, समेशन ऑफ सिमिलर इफेक्ट एट डिफरेंट साइट। समेशन ऑफ सिमिलर इफेक्ट एट डिफरेंट साइट, इसमें क्या कहने का मतलब हुआ कि आपने ड्रग लिया ए और दूसरी ड्रग लिया बी, ए और बी का वही 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 इज इक्वल, ये कौन सा रिएक्शन है, समेशन टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। जैसे इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एज ए डिप्रेसेंट पोटेंशिएटेड बाय अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में, उसमें कोई सीएनएस पे काम करने वाला सीडेटिव ले लिया, वो एंजाइटी को कम कर दे रहा है, उसी समय उसने क्या ले लिया, अल्कोहल। तो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एज ए डिप्रेसेंट पोटेंशिएटेड बाय अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, तो ये दोनों क्या काम कर देंगे, वो दोनों डिप्रेशन काज कर देंगे। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एज ए डिप्रेशन पोटेंशिएटेड बाय अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। जैसे अल्कोहल आप लें तो अल्कोहल आपके दिमाग को सुस्त कर देता है, उसी समय अगर कोई सेंट्रली एक्टिंग ड्रग ले लिया जैसे लोराजिपाम, डाइजिपाम, एल्प्राजोलम, तो वो क्या करेगा, वो अल्कोहल के डिप्रेशन एक्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा। समेशन, समेशन ऑफ सिमिलर इफेक्ट। ऐसे ही आपका एक एंटीबायोटिक है क्या, सल्फामिथोक्सोल। सल्फामिथोक्सोल एक एंटीबायोटिक और ट्राइमिथोक्सिन भी एक एंटीबायोटिक। अगर हम दोनों को अलग अलग ले तो रिस्पांस आएगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ लेने तो रिस्पांस दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इफेक्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्सोल इज एन टाइप ऑफ समेशन टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या हुआ, कि आपने दो दवाओं को लिया लेकिन दोनों का क्लास अलग अलग था। पता चला कोई एक पेन किलर है, कोई एक एंटी डिप्रेसेंट है, कोई एक एंटीबायोटिक है। तो कहने का मतलब क्या, जब आप दो अलग अलग क्लास की ड्रग्स को लेते हैं एक साथ, तो ऐसे केसेज में ये हो सकता है
कि किसी एक ड्रग की एक्टिविटी या दोनों ड्रग की एक्टिविटी घट बढ़ जाए, इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। उसमें से पहला क्या है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे लॉस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ एसीआई। एसीआई कहने का मतलब क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो आपके होते हैं ये इनएल्प्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब क्या है, एस इनहिबिटर। अगर किसी की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एस इनहिबिटर दिए जाते हैं। तो एस इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ये हाइपरटेंशन को कम करते हैं। लेकिन इन्हीं एस इनहिबिटर्स को अगर हम एनएसएआईडीएस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग सच एज पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, डिक्लोफेनेक, निफेनेमिक एसिड, ठीक है, या आइब्रूफेन, इन सब के साथ अगर हम ले लें तो एस इनहिबिटर की एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी कम हो जाती है। दिस इज इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। अब देखो, एस इनहिबिटर अलग क्लास है, वो हाइपरटेंशन को कम कर रहा है। एनएसएआईडी अलग क्लास है, वो दर्द निवारक दवा है, अलग क्लास। लेकिन दोनों को हमने एक साथ अगर दे दिया तो तो अगर आप दो अलग अलग क्लास की दवाएं जिनका साइट ऑफ एक्शन या काम करने का तौर तरीका अलग अलग हो, अगर उनको आप एक साथ दे रहे हैं तो किसी एक दवा की फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी घट बढ़ जा रही है। दैट इज इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। इसमें क्या, लॉस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी ऑफ एस इनहिबिटर सच एज इनएल्प्रिल, कैप्टोप्रिल, डिप्रेस बाय एनएसएआईडीएस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर क्या आता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का डाउन हो जाना। टैकीकार्डिया का मतलब क्या, हार्ट रेट बढ़ जाना। तो जितने भी बीटा ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो होती हैं जैसे एटेनोलाल, मेटाप्रोलाल वगैरह वगैरह, ये बीटा ब्लॉकर को अगर हम वेरापोमिल के साथ लें तो क्या इंड्यूस हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया। वेरापोमिल, निफेडेपिन, डिल्टी आ जाएंगे, सब क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इनको अगर हम बीटा ब्लॉकर के साथ लेते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ब्रेडिकार्डिया। इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कि पता चला आपने दो अलग अलग दवाओं को एक साथ, दो दवाओं को लिया और दोनों दवाओं ने क्या किया कि आपके शरीर में मौजूद जो ब्लड का कंपोजिशन था या प्लाज्मा का कंपोजिशन था उसको चेंज कर दिया। जैसे पता चला आपने कोई एक दवा लिया ए, अकेले ले रहे थे दवा को तो कोई दिक्कत नहीं, आपने साथ में क्या ले लिया, बी। अब ए और बी ने मिलकर क्या किया कि आपके ब्लड में मौजूद पोटेशियम आयन को यूरिन के रास्ते बाहर निकलवा दिया। इससे क्या हो जाएगा, आपके ब्लड में पोटेशियम आयन की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोकैलीमिया। क्या कहेंगे, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया इज ए कंडीशन इन विच पोटेशियम लेवल डाउन बिलो द नॉर्मल इन योर ब्लड। जैसे थायाजाइड और लूप डायूरेटिक्स। थायाजाइड एक ड्रग है और लूप डायूरेटिक्स, इनको अगर हम साथ में लेते हैं तो ये क्या इंड्यूस करते हैं, हाइपोकैलीमिया। ऐसे ही सीएनएस पे काम करने वाले डाइजिपाम, बेंजोडाइजिपिन, ये आपके सीएनएस को थोड़ा सुस्त करेंगे, थोड़ा सा अगर एंजाइटी है तो कम करेंगे। अगर डाइजिपाम को अल्कोहल के साथ ले लिया जाए तो सीडेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अल्कोहल को अगर डाइजिपाम के साथ लिया जाए तो उस केस में वो सीडेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो आपको जब पूछा जाए कि फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन, तो फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या बताओगे, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन एंड इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में क्या है, तीन क्लास, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म एंड समेशन। एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म एंड समेशन। इनडायरेक्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट,
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे इफेक्ट, सीएनएस पे इफेक्ट। एंटागोनिज्म एट द सेम साइट, कि पता चला आपने कोई एक दवा लिया ए, साथ में एक दवा लिया बी, दोनों को एक ही जगह काम करना है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे। ए बी के एक्शन को और बी ए के एक्शन को खत्म कर देगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। दिस इज एंटागोनिज्म इफेक्ट सच एज ओपियोइड एंड नैलक्सान। अगर किसी को ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाती है, मार्फिन की ओवरडोजिंग हो जाती है, तो ऐसे केसेस में नैलक्सान दिया जाता है, क्योंकि ओपीएम जहां बाइंड करेगा वहीं पे नैलक्सान बाइंड करेगा। तो दोनों में क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन, ना ये बाइंड होगा ना वो बाइंड होगा, इससे क्या होगा, कोई रिस्पांस आएगा ही नहीं। एंटागोनिज्म एट द साइट ऑफ, एट द सेम साइट। दूसरा आपका वारफेरिन विद विटामिन के। विटामिन के आपका क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। वारफेरिन आपका क्या है, एंटीकोएगुलेंट। दोनों को आपने साथ में ले लिया, तो वारफेरिन ना तो विटामिन के काम को होने देगा और ना तो विटामिन के वारफेरिन के काम को होने देगा। क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कोई रिस्पांस आएगा ही नहीं, एंटागोनिज्म इफेक्ट। फिर आपका आता है डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट में पहला क्या हो गया, एंटागोनिज्म एट द सेम साइड। दूसरा क्या है, सिनर्जिज्म, कि आपने दवा लिया ए, दूसरी दवा लिया बी, तो ए ने क्या किया कि बी के काम को और प्रोत्साहित कर दिया, सिनर्जिज्म। ए ने बी के काम को थोड़ा बढ़ावा दे दिया। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, सिनर्जिस्टिक, एक दोस्ताना संबंध, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जितने भी हैं, अगर हम उनको एंटीबायोटिक सच एज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या पॉलीमिक्सिन बी के साथ दें, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और पॉलीमिक्सिन बी डीपोलराइजिंग मसल रिडक्शन की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। दिस इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। आप हमारे साथ आए, मैंने आपकी एक्टिविटी को इनहेंस कर दिया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज समेशन ऑफ सिमिलर इफेक्ट एट डिफरेंट साइड, कि आपने दवा लिया ए, दूसरी दवा लिया बी, दोनों को लेने पर रिस्पांस कैसा हुआ, 1 + 1 = 2। जैसे अल्कोहल को अगर हम कोई सीएनएस एक्टिंग ड्रग के साथ लेते हैं, तो क्या होगा, वो सीएनएस एक्टिंग ड्रग और अल्कोहल का जो कंबाइंड रिस्पांस होगा, वो दोनों के इंडिविजुअल रिस्पांस का सम होगा। सच है, इसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम विद एन एंटीबायोटिक, सल्फामिथोक्सोल विद एन एंटीबायोटिक, दोनों को अलग अलग रिस्पांस आएगा। दोनों को एक साथ रिस्पांस ले रहे हैं, तो दोनों के सम के बराबर रिस्पांस आ जाएगा। इट इज समेशन इफेक्ट। फिर आपका आता है इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में क्या, सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, फिर आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पे इफेक्ट, फिर आपका सीएनएस पे इफेक्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट क्या आता है, जैसे कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सच एज एस इनहिबिटर्स, तो अगर हम एनएसएआईडीएस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ लें, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंटी हाइपरटेंशन एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर को कम कर देता है। ऐसे ही अगर हम वेरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ लें, तो ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस होता है। ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट। दूसरा क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस सच एज थायाजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स को अगर हम एक साथ लेते हैं, तो क्या इंड्यूस होता है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या, कि आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या, कि आपके ब्लड में सोडियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। सीएनएस पे इफेक्ट क्या है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, ये आपका एंजाइटी को कम करता है, थोड़ा सीडेशन, सुस्ती काज करता है। अगर हम इसको अल्कोहल के साथ ले जाएं, तो वो सुस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। थैंक यू।